नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का ब्रजेश राज अकेडमी में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के टॉपिक भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची एवं नागरिकता टॉपिक से एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कशन करेंगे, जो कि बिहार की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, क्लास को हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है। ऑप्शन ए है भाग 19 अनुच्छेद 356 में, बी ऑप्शन है भाग 20 अनुच्छेद 356 में, सी ऑप्शन है भाग 20 अनुच्छेद 368 में, डी ऑप्शन है भाग 21 अनुच्छेद 368 में, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाग 20 अनुच्छेद 368 में भाग 20 अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन कर सकती है। संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। पहला है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 361 के द्वारा, बी है अनुच्छेद 368 के द्वारा, सी है अनुच्छेद 386 के अनुसार, डी है अनुच्छेद 390 के अनुसार। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको पता है कि भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के अनुसार होता है। 31 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 324, बी है अनुच्छेद 148, सी है अनुच्छेद 342, डी है अनुच्छेद 352, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में अनुच्छेद 324 चर्चा करता है। ऑप्शन नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसा कि हम लोग को ज्ञात है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जो भारत में स्वतंत्रता और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने वाली शीर्ष संस्था है। यह संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति रखता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। ऑप्शन ए है 341, बी है 342, सी है 343, डी है 346, ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 343 फर्स्ट के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा हिंदी एवं लिपि जो है देवनागरी है तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप 1, 2, 3 में आप लोग देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए है 13, बी है 32, सी है 245, डी है 326। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 34 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 245। बात करते हैं 245, 255,
में संघ तथा राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का वर्णन है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में राज्य क्षेत्रीय प्रवर्तन के आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। ऑप्शन ए है शहरी स्वशासन के बारे में, बी है पंचायत व्यवस्था के बारे में, सी है राजनीतिक दल बदल के बारे में, डी है भाषाओं के बारे में, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भाषाओं के बारे में। आइए अब हम कुछ विषय के बारे में देखते हैं और यहाँ अनुसूचियाँ दी गई हैं। तो भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची में है। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण 9वीं अनुसूची में है। राजनीतिक दल बदल के बारे में 10वीं अनुसूची में है। पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 11वीं अनुसूची में है। नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ या प्राधिकार और उत्तरदायित्व 12वीं अनुसूची में है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 156 राज्यपाल का पदावधि है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यकाल है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार है। डी है अनुच्छेद 155 राज्यपाल का हटाना है। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि है, यह ऑप्शन सही है। और बी में दिया है अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यकाल, ये भी ऑप्शन सही है। सी में दिया अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी या प्राधिकरण, ये भी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का हटाना नहीं, यही जो है गलत होगा ऑप्शन, क्योंकि अनुच्छेद 155 में राज्यों के राज्यपाल तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सुमेलित नहीं पूछा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए है भाग 6, बी है भाग 9A, सी है भाग 9A, डी है भाग 11, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाग 9A है। आइए हम कुछ भागों को देख लेते हैं। तो बात करते हैं भाग 9A में। भाग 9A में यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। बात करते हैं भाग 6 का, तो इसमें राज्य के बारे में वर्णन है। भाग 9A में नगर पालिका है, भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। भाग 5 में संघ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 13, बी है अनुच्छेद 352, सी है अनुच्छेद 246, डी है अनुच्छेद 32, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं
या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 13 है जो न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी, अर्थात ये न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। यह शक्ति अनुच्छेद 32 और 226 से क्रमशः उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 39, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 110 का पहला, बी है अनुच्छेद 110 का दूसरा, सी अनुच्छेद 120 का पहला, डी है ए और बी दोनों। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 120 का पहला, इसके अंतर्गत अध्यक्ष संसद के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 110 का पहले का, तो इसका संबंध धन विधेयक से है। धन विधेयक से है तथा अनुच्छेद 122 का संबंध न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करने से है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुसूचित जाति, बी है धार्मिक अल्पसंख्यक, सी है अनुसूचित जनजाति और डी है भाषाई अल्पसंख्यक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति। जैसा कि हमको पता है अनुसूची में अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों को शासन व हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इससे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल नहीं किया गया है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इनमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद का प्रावधान है। इसका निर्माण 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 15, सी है अनुच्छेद 17, डी है अनुच्छेद 22। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 14 का संबंध है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 के अनुसार होगा राज्य किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है।
अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तारी व कुछ मामलों में नज़रबंदी के खिलाफ के संरक्षण से है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। ऑप्शन ए है 1974 में, बी है 1975 में, सी है 1976 में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया, जो भारत का 22वें राज्य के रूप में बना। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि सिक्किम की विधानसभा में 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम की राजधानी गंगटोक एवं यहाँ के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद जी हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, समुद्र पारीय भारतीय मानक OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता अधिनियम 1955, सी है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के वे नागरिक समुद्र पारीय भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने हेतु योग्य होंगे, जो 26 जनवरी 1950 तथा उसके बाद के भारत के नागरिक थे या भारत के नागरिक होने के पात्र थे। पाकिस्तान व बांग्लादेश या सरकार जिसे निर्दिष्ट करे उस देश के नागरिक को छोड़कर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। ऑप्शन ए है व्यक्ति की गरिमा को, बी है देश की एकता एवं अखंडता को, सी है नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता को, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। यह एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व दो बातों पर आश्वासित करता है, एक जो है व्यक्ति की गरिमा पर और दूसरा है देश की एकता एवं अखंडता पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है मुकदमे और कार्यवाही से, बी है सरकारी ठेके से, सी है महान्यायवादी से, डी है व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। अनुच्छेद 300 कहता है कि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा किस नाम से संशोधित किया जाएगा अथवा भारत सरकार एवं राज्य सरकार किस नाम से विवाद में ला सकती है। अनुच्छेद 300 के तहत उपबंध है कि भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है या भारत सरकार पर भारत संघ के नाम से वाद लाया जा सकेगा। राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर उस राज्य के नाम से वाद लाया जा सकेगा। उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं मेनका गांधी बनाम भारत संघ, AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1
देश को बनाता है? ऑप्शन ए है एक गणराज्य, बी है एक संघ, सी है एक स्वतंत्र राष्ट्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत एक संघ होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्थात राज्यों का संघ होगा। यह संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अन्य अधिग्रहित क्षेत्रों का समावेशन होगा। इसे संविधान के भाग 1 में उल्लेखित किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए है 315, बी है 345, सी है 375, डी है 395। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। 47 क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अब हम कुछ इसके व्याख्या को देख लेते हैं। का व्याख्या है, भारतीय संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। 9वीं अनुसूची में संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 किस सिद्धांत का प्रतीक है? ऑप्शन ए है प्रसाद का सिद्धांत, बी है पृथक्करण का सिद्धांत, सी है अनुपातिक का सिद्धांत, डी है रेस जुडिकेटा का सिद्धांत। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 49 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रसाद का सिद्धांत। जबकि पृथक का सिद्धांत अनुच्छेद 13 में दिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। ऑप्शन ए है कनाडा से, बी है यूएसए से, सी है यूके से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका बताइए। यह बीपीएससी TRE 3 जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें पूछा था। तो संघीय प्रणाली कहाँ से है? कनाडा से है। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसा कि हमको ज्ञात है, भारत में एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार कनाडा से प्रेरित है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित होना, राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालयों के सलाहकार इत्यादि प्रेरित हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया है? ऑप्शन ए है यूएसए से, बी है कनाडा से, सी ऑस्ट्रेलिया से, डी है न्यूजीलैंड से। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो संघीय ढांचा कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 52 है, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन ए है कृषि, बी है संचार, सी है रक्षा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। यह भी जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें पूछा था। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। कृषि भी संघीय सूची में है, संचार भी संघीय सूची में है तथा रक्षा भी संघीय सूची में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसा कि हम लोग को ज्ञात है कि वर्तमान में संघीय सूची में 100 विषय हैं। जैसे कि रक्षा है, परमाणविक ऊर्जा है, विदेश मामले हैं, युद्ध और शांति है,
बैंकिंग है, रेलवे है, डाकतार है, वायुसेना है, बंदरगाह है, विदेश व्यापार है, मुद्रा है, इत्यादि इन विषयों पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है असम, सी है आंध्र प्रदेश, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। ये भी जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें पूछा था। तो 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था, मणिपुर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 83 में, अनुच्छेद 172 में, सी है अनुच्छेद 356 में, डी अनुच्छेद 246 में, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसा कि हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 83 का, तो इसमें वर्णन है कि संसद के सदनों की अवधि अर्थात लोकसभा व राज्यसभा के लिए अनुच्छेद 83 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 172 की बात करते हैं तो इसमें राज्य के विधायकों के कार्यकाल में भी संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 85 में देखते हैं, इसमें संसद सत्र या सत्रावसान और विघटन के संबंध में है। अनुच्छेद 174 की बात करते हैं तो इसमें राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन है। अनुच्छेद 356 की बात करते हैं, इसमें राज्यों में सांविधिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, दोहरी नागरिकता का लक्षण है। ऑप्शन ए है संसदात्मक शासन का, बी है संगठनात्मक शासन का, सी है अध्यक्षात्मक शासन का, डी है एकात्मक शासन का। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संघात्मक शासन का। दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन का लक्षण है। यह अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड जैसे देशों में इसे अपनाया गया है। यद्यपि भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? ऑप्शन ए है जम्मू, बी है कश्मीर, सी है लद्दाख, डी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य विभाजन के बाद बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अपनी कोई विधायिका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संविधान से अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में करने का फैसला लिया। इस संदर्भ में संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पारित किया। यह विधेयक जम्मू कश्मीर से 370 के अधिकार प्रावधान समाप्त कर दिए। जम्मू कश्मीर विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश है
और लद्दाख को बिना विधायिका वाला केंद्र शासित राज्य बनने का प्रावधान करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन ए संविधान पे, बी है नियमित कानून की उचित प्रक्रिया में, सी है परंपरा में, डी है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि भारत में न्यायिक प्रणाली का प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत भारत का संविधान है। कोई विधि, कानून, नियम, उपनियम, आदेश या निर्देश तभी तक विधिमान्य है जब तक वह संवैधानिक उपबंधों के अनुकूल है। इसके अलावा भारत में न्यायिक निर्वाचन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में गतिशील है, अर्थात विधानमंडल द्वारा उचित प्रक्रिया के अनुपालन में निर्मित विधि को ध्यान में रखा जाता है। इसमें भावना या इच्छा को नहीं देखा जाता। संवैधानिक व्याख्या में लिखित तत्वों के आधार पर प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के विवाद ने इसे सुस्पष्ट किया, इसलिए यह तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।